Hello everyone, this is CS Sangeet Kedia from Sangeet Kedia Academy. इस वीडियो में जो वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म एंड द प्री टेस्ट। क्योंकि अभी अगस्त 2021 में जो एग्जाम हुए थे सीएस के और जिसका अभी रिसेंटली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ऑन 13 अक्टूबर 2021, उसके बाद बहुत सारी ऐसे क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं कि सब एग्जामिनेशन फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं एंड आपका ये प्री टेस्ट क्या है एंड ऑल दैट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो दो चीजें हैं आपकी, एग्जाम फॉर्म एंड प्री टेस्ट। इन दोनों चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे इन दिस वीडियो। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये उन बच्चों के लिए जो दिसंबर 2021 में एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। जो जून 2022 में अपीयर, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं, वो सेपरेट वीडियो में उसकी अलग बनाऊंगा। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर जिनका फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम। सी स्टूडेंट जो अभी रह गए रिजल्ट में, पास नहीं हो पाए, उनको दोबारा दिसंबर में वही मॉड्यूल देना है, या जो भी मतलब दिसंबर में चाहे आप फ्रेश पहली बार आप वही मॉड्यूल दे रहे हैं, बट जिनका भी दिसंबर 2021 में एग्जाम ड्यू है उनको एग्जाम फॉर्म भरना है। पहले हम एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म की जो डेट्स आई हैं आईसीएसआई ने नोटिफाई किए, रिजल्ट के अगले दिन से स्टार्ट 14 अक्टूबर 2021 से लेके 30 अक्टूबर 2021, 14 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर 2021 तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम। अच्छा, उसके बाद भी एक वीक का टाइम और इंस्टीट्यूट ने दिया, बट विद लेट फीस। ये तो नॉर्मल फीस है, एंड नॉर्मल फीस आपकी, मैं फीस ही बता देता हूं। नॉर्मल फीस जो आपकी ₹1200 पर मॉड्यूल, चाहे एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल हो चाहे प्रोफेशनल का मॉड्यूल हो, ₹1200 पर मॉड्यूल फीस, एग्जाम फीस। तो अगर आप एक मॉड्यूल के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करें तो ₹1200, दो के लिए कर रहे हैं ₹2400, प्रोफेशनल का अगर बच्चा तीनों के लिए कर रहा है तो ₹3600, ₹1200 पर मॉड्यूल। अच्छा, टाइम पीरियड कब से कब आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं फॉर द दिसंबर 2021 एग्जाम? 14 अक्टूबर 2021 टू 30 अक्टूबर 2021। लेकिन इसके बाद इंस्टीट्यूट ने एक वीक और अलाउ किया है, दैट इज द फ्रॉम 31 अक्टूबर 2021 up to 6th of November 2021, that is 1 week time। इसमें अगर बच्चा इस पीरियड में 31 अक्टूबर 2021 से लेके 6 नवंबर 2021 पीरियड में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करता है, देन द स्टूडेंट विल हैव टू पे द लेट फीस ऑल्सो। दिस इज विद लेट फीस। वो लेट फीस कितनी है वही मैं बता दूं आपको। नॉर्मल जो एग्जामिनेशन फीस है पर मॉड्यूल वो तो आपको पे करना है, प्लस लेट फीस भी पे करना है। तो लेट फीस आपकी ₹250 है आपकी पर मॉड्यूल। इसका मतलब अगर आप 14 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 अक्टूबर 2021 इस पीरियड में अगर आप एग्जाम फॉर्म भर देते हैं तो आपकी सिर्फ नॉर्मल फीस लगी, दैट इज ₹1200 पर मॉड्यूल। लेकिन अगर आप उसके अगले एक वीक में 31 अक्टूबर 2021 से लेकर 6 नवंबर 2021 इस पीरियड में एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, तो आपकी जो नॉर्मल फीस है वो तो लगी दैट इज ₹1200 पर मॉड्यूल, प्लस लेट फीस भी लगी, प्लस लेट फीस भी लगी। कितनी है लेट फीस? ₹250 पर मॉड्यूल। ये भी आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आप लेट तो कह सकते हैं 30 अक्टूबर तक, 14 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 अक्टूबर 2021 तक तो आपके नॉर्मल फीस के साथ आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन नहीं कर पाए तो अगर एक वीक का टाइम और मिल रहा है वहां पे लेट फीस भी आपको पे करना पड़ेगा। नॉर्मल फीस प्लस लेट फीस भी पे करना पड़ेगा, दैट इज नॉर्मल प्लस लेट, एंड लेट फीस इज ₹250 पर मॉड्यूल। एक तो ये ध्यान रखना है। अच्छा,
अगर 6 नवंबर निकल गया, 6 नवंबर 2021 निकल गया और आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो किसी भी हालत में कई बच्चे हमें पूछते ऐसा कोई सोर्स लग जाए, कोई जान पहचान से कुछ भी नहीं हो सकता। ये डेट निकल गई 6 नवंबर, इस एग्जाम्पल में, इस पर्टिकुलर केस में, सॉरी दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए ये डेट निकल गई, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मतलब दिसंबर 2021 में आप अपीयर नहीं हो पाएंगे। ये बात ध्यान रखना, अच्छे दिमाग में बिठा लेना। कई लोग होता है इस सब चीज़ को कैजुअली लेते हैं, बाद में फंस जाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। तो पहले एक पीरियड दे रखा है, इसीलिए तो एक्स्ट्रा एक वीक और भी दे रखा है कि इनकेस ये पीरियड छूट गया, आप यही पीरियड मान के चलिए, लास्ट के एक वीक को भूल जाइए। ये तो एनी कैज कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन जाए उसके लिए हमने, आप इस पर डिपेंड मत कीजिए। ये एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है, तो अब एक्स्ट्रा खत्म हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता, जिसमें लेट फीस के साथ है। नाउ ये तो हो गया आपको टाइम पीरियड जब आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए फिलअप करना है फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम। अब मैं एक चीज में और ऐड करना चाहता हूँ, जो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के चाहे प्रोफेशनल के, न्यू सिलेबस के, ओल्ड सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं उनमें एक कंसेप्ट आपको, एंड आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अवेयर, बट फिर भी कुछ बच्चों को उसमें क्लैरिटी नहीं है, उनके लिए एक रिक्वायरमेंट और है सिर्फ न्यू सिलेबस के लिए। और न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स बोथ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम, फॉर एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दोनों के लिए एक कंसेप्ट है प्री टेस्ट का। मतलब आप जो मेन एग्जाम देंगे उससे पहले आपको एक प्री टेस्ट भी क्लियर करना है, और वो क्लियर कर पाएंगे तभी आप मेन एग्जाम के लिए अपेयर कर सकते हैं, या मेन एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भी तभी भराएगा आपका। इसका मतलब जब तक आप प्री टेस्ट क्लियर नहीं करते आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। इट मीन्स पहले कंडीशन है फर्स्ट क्लियर द प्री टेस्ट, देन क्योंकि वो लिंक होता है आपका एग्जाम, आपके रोल नंबर से एग्जामिनेशन फॉर्म लिंक, तो प्री टेस्ट जैसे आप क्लियर करेंगे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा, आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्री टेस्ट क्लियर नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू फिल अप द एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इसलिए दोनों चीज इंटरलिंक्ड है। इसलिए प्री टेस्ट क्लियर करने की भी जो लास्ट डेट है वही है जो एग्जामिनेशन की लास्ट डेट है। अभी मैंने बताया दिसंबर 2021 एग्जाम फॉर्म करने के नॉर्मल टाइम पीरियड के 14 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर, लेट फीस के साथ 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक। इसका मतलब 6 नवंबर तक आपको प्री टेस्ट भी क्लियर करना है अगर आप दिसंबर 2021 एग्जाम में अगर आप बैठना चाहते हैं। मतलब इसका तो जो लास्ट डेट एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की होती है वही लास्ट डेट आपको प्री टेस्ट क्लियर करने की भी होती है। इट मीन 6 नवंबर 2021 मैक्सिमम, ठीक है, 6 नवंबर 2021 तक अगर आप प्री टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तभी जाके आप दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके बिना आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप ही नहीं होगा, ऑनलाइन इंटरकनेक्टेड है। प्री टेस्ट जैसे क्लियर करेंगे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, यू विल बी एलिजिबल टू फिल अप द एग्जामिनेशन फॉर्म। जब तक प्री टेस्ट क्लियर नहीं करते आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, वो लेगा ही नहीं, सिस्टम नहीं लेगा, वो आएगा एरर कि आपने प्री टेस्ट क्लियर नहीं किया है। अच्छा, प्री टेस्ट वैसे आपके मोस्टली बच्चे अवेयर, बट फिर भी मैं ब्रीफली बताता हूँ। प्री टेस्ट सब्जेक्ट वाइज होता है, करना स्टार्ट, जैसे आप जिस मॉड्यूल, जैसे आप एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 में अपीयर हो रहे हैं तो आप दिसंबर 2021 में एग्जाम देना चाहते हैं। चारों सब्जेक्ट कंपनी लॉ, एसबीसी, जीआईजीएल, टैक्स लॉ, चारों सब्जेक्ट के अलग अलग प्री टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अच्छा, वहाँ मॉड्यूल सिस्टम नहीं है, वहाँ हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्री टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का प्री टेस्ट होगा, पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, और उसमें आपको 40% मार्क्स लाना है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई इन द प्री टेस्ट। ये ऑनलाइन होता है, ये प्री टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, एंड इसमें आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स लाना आउट ऑफ 100, मतलब 100 में 40 नंबर लाने। कोई एग्रीगेटेड कंसेप्ट नहीं है, चारों पेपर को अलग अलग क्लियर करना है, हर एक में 100 में 40, पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, एंड कम से कम 100 में 40 नंबर को स्कोर करना है। और अगर आप चारों पेपर में ऐसा कर लेते हैं तो इसका तो उस मॉड्यूल के सारे पेपर का प्री टेस्ट आपने क्लियर कर लिया, नाउ यू आर एलिजिबल टू फिल अप द एग्जामिनेशन फॉर्म। इसका तो प्री टेस्ट की क्लियर करने की भी लास्ट, क्योंकि इसको बिना क्लियर किए आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। इसका मतलब प्री टेस्ट क्लियर करने की भी लास्ट डेट वही है जो एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। इट मीन्स आपको नॉर्मल कोर्स में विदाउट लेट फीस अगर आप एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर 2021 तक आप प्री टेस्ट क्लियर कीजिए, तभी आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लेट फीस के साथ आप 6 नवंबर 2021 तक आप प्री टेस्ट क्लियर कर लेते हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल जिसमें आप अपीयर होने जा रहे हैं। और हर एक मतलब क्लियर करने का तरीका क्या है, उस मॉड्यूल के जितने पेपर हैं हर एक पेपर को अलग अलग क्लियर करना है, हर एक में 40% मार्क्स स्कोर करना है आपको कम से कम मिनिमम इन ऑर्डर टू क्लियर द प्री टेस्ट ऑफ दैट पेपर। और कोई एग्रीगेट या कंसेप्ट नहीं कि 50% इन दैट ऑल द सब्जेक्ट द मॉड्यूल, वो सब कुछ नहीं है।
और ये इजी पैटर्न होता है, पूरा एमसीक्यू होता है, पूरा एमसीक्यू ऑनलाइन प्री टेस्ट होते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन। जैसे आप प्री टेस्ट, इसकी फीस भी होती है 1000 रुपये पर सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप 1000 रुपये पर सब्जेक्ट देके प्री टेस्ट एक्टिवेट कर सकते हैं आपको। अच्छा एक बात, अगर आपने कोई सब्जेक्ट का प्री टेस्ट दिया, मान लिया आपने आज दिया, नहीं क्वालिफाई कर पाए, आपके 40% मार्क्स, हाथों हाथ रिजल्ट आता है ना, क्योंकि एमसीक्यू है, ऑटोमेटिक सिस्टम तुरंत रिजल्ट देता है कि आपको पास हुआ नहीं हुआ, तो आप दोबारा उस सब्जेक्ट में जितने बार भी, फीस एक ही बार लगेगी, जितने बार चाहे सेम सब्जेक्ट में आप प्री टेस्ट दे सकते हैं, जब तक आप क्वालिफाई नहीं होते, आपके 40% मार्क्स नहीं आते, ठीक है। लेकिन एक दिन में सेम पेपर को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे आज मान लिया आपने कंपनी लोगों का प्री टेस्ट दिया, नहीं पास हो पाए, 40% नहीं आए, अब दोबारा आज कंपनी लोगों नहीं देते, कल दे सकते हैं, फिर परसों दे सकते हैं। ऑब्वियसली 2-3 बार में तो कई बच्चे कंफ्यूज, सर अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं तो एग्जाम फॉर्म, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक ही सब्जेक्ट के जितनी बार चाहें प्री टेस्ट दे सकते हैं, जब तक आप क्वालिफाई नहीं कर जाते, 40% मार्क्स नहीं आते। लेकिन सेम डे में रिपीट नहीं कर, सेम डे में रिपीट नहीं कर। लेकिन लास्ट डेट ऑब्वियसली एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ लिंक है, तो जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वन हैज टू कीप इन माइंड प्री टेस्ट का, ठीक है। ये बहुत बच्चों को क्लियर नहीं है बात, प्री टेस्ट कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, सारा एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। मिनिमम यू हैव टू स्कोर 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। एग्रीगेट है, वो कंसेप्ट नहीं है। एंड इसकी एक फीस भी होती है 1000 रुपये पर सब्जेक्ट प्री टेस्ट के लिए, ठीक है। वो सब ICSI की वेबसाइट को सब नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको, तो पहले प्री टेस्ट क्लियर कीजिए, देन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कीजिए एंड प्री टेस्ट क्लियर। तो इसका मतलब मान के चलो कि 30 अक्टूबर लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की, 30 अक्टूबर 2021 फॉर दिसंबर 2021, लेट फीस के साथ 6 नवंबर। तो मान के चलो आपका टारगेट बनाओ कि हमें 25-26 अक्टूबर तक सारे प्री टेस्ट क्लियर करें। लास्ट मिनट थोड़ी वेट करोगे, उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। मतलब टेक्निकली एज पर द ICSI नॉर्म तो आप 30 अक्टूबर 6 नवंबर तक भी प्री टेस्ट क्लियर कर सकते हैं फॉर दिसंबर एग्जाम, दिसंबर 2021 एग्जाम। लेकिन मैं एडवाइजेबल ये कि कुछ 5-7 दिन पहले आप मार्जिन में रखिए ना, तो मान के चलो 25 अक्टूबर तक आप प्री टेस्ट क्लियर कर लीजिए। एंड वो ईजी होता है, मेन एग्जाम जितना टफ नहीं होता, सारा MCQ होता है, 40% ही मार्क्स लाना होता है, तो बहुत टेंशन नहीं। और एक बार किसी कारण से नहीं कर पाए तो दोबारा तिबारा जितनी बार आप चाहें कर सकते हैं, बट सेम डे में सेम सब्जेक्ट आप रिपीट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये सिर्फ न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए प्री टेस्ट का कंसेप्ट है। जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ प्री टेस्ट का कंसेप्ट नहीं है। चाहे ओल्ड सिलेबस का एग्जीक्यूटिव का बच्चा हो, चाहे प्रोफेशनल का, वहाँ प्री टेस्ट का कंसेप्ट नहीं। तो वो कंफ्यूज ना हो इन सब चीज़ों को सुन के, इट इज ओनली फॉर न्यू सिलेबस स्टूडेंट। ओल्ड सिलेबस में चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे प्रोफेशनल हो, उनमें कोई प्री टेस्ट का कंसेप्ट नहीं है, वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक और बात, ये जो बच्चे ओल्ड सिलेबस के हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव के चाहे प्रोफेशनल के, दे मस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। कमिंग दिसंबर 2021 एग्जाम लास्ट अटेम्प्ट होगा एज पर द ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड एग्जाम की बात करें। जून 2022 से सारे बच्चे जो ओल्ड सिलेबस में रह जाएंगे, जो ओल्ड सिलेबस में पास नहीं कर पाएंगे, वो स्विच ओवर हो जाएंगे टू द न्यू सिलेबस। हाँ, जितने पेपर पास कर रखे हैं, जितने मॉड्यूल, उसके हिसाब से उनको एग्जामिशन मिल जाएगी इन द न्यू सिलेबस। वो सब इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे सारा कुछ दे रखा है, स्विच ओवर करेंगे, ठीक है। लेकिन ओल्ड सिलेबस पैटर्न पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिसंबर 2021 is going to be the last exam both for executive and professional old syllabus student, दोनों के लिए, चाहे ओल्ड सिलेबस के एग्जीक्यूटिव के बच्चे हो चाहे प्रोफेशनल के। दिसंबर 2021 लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद ओल्ड सिलेबस पैटर्न पे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल एग्जाम नहीं होंगे। जो बच्चे नहीं कंप्लीट कर पाएंगे ओल्ड सिलेबस में, आपको दिसंबर 2021 पे फिर वो कंपल्सरी मैंडेटरी है कि उनको न्यू सिलेबस में स्विच ओवर करना पड़ेगा। उसके बाद किस तरीके से जितने पेपर आपने पास किए उसमें बेसिस पे आपको नए सिलेबस में कौन कौन से पेपर एग्जाम्प्ट है, वो सब इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस दे रखी है, उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी जो जो सब्जेक्ट्स आपने पास किए हैं या जो जो मॉड्यूल। लेकिन आपको जून 2022 से जो भी एग्जाम होंगे ओनली न्यू सिलेबस पैटर्न पे एंड ओल्ड सिलेबस पैटर्न के हिसाब से लास्ट अटेम्प्ट है दिसंबर 2021 एग्जाम, बोथ फॉर एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस एज वेल ए प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस, ठीक है। एंड ओल्ड सिलेबस में कोई प्री टेस्ट का कंसेप्ट नहीं है, कोई प्री टेस्ट का कंसेप्ट नहीं है, और डायरेक्टली एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं। लेकिन न्यू सिलेबस वालों को पहले प्री टेस्ट क्लियर करना है। प्री टेस्ट क्या होता है मैंने बताया, MCQ बेस्ड है, सारे के सारे ऑनलाइन पेपर होंगे, ठीक है। और एक ही सब्जेक्ट में आप जितनी भी चार चाहे क्लियर हो सकते हैं, बट एक डे में, वन डे सेम डे में रिपीट नहीं कर सकते। एंड दिस द कंसेप्ट ऑफ सो प्री टेस्ट, लेकिन ओनली फॉर रेलेवेंट फॉर न्यू सिलेबस स्टूडेंट, ओल्ड सिलेबस में कंसेप्ट नहीं है। तो मैंने दोनों चीज को लिंक भी करके दिया, एग्जामिनेशन फॉर्म और प्री टेस्ट दोनों को मैंने लिंक भी कर दिया है, और ऑब्वियसली लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। इसके बिना प्री टेस्ट क्वालिफाई किए हुए आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। So I hope ये वीडियो आप लोग को, you must watch this video and थैंक यू फॉर watching all the students who
for watching this video, and I hope it will be beneficial to all the students who have a lot of queries and questions regarding these aspects, examination form and the pre-test and all that. एंड इसके अलावा किसी बच्चे को कोई क्लासेस से रिलेटेड गूगल ड्राइव क्लासेस चाहिए, पेन ड्राइव क्लासेस चाहिए, बुक्स चाहिए ऑफ एनी सब्जेक्ट एनी लेवल विद ऑफ सी सेट ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, तो हमारी इंस्टीट्यूट संगीत केडिया अकेडमी वी हैव बीन आई हैव बीन टू टीचिंग ऑफ दिस CS स्टूडेंट फॉर मोर देन 20 years. तो आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए, सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए, बुक्स चाहिए, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस. हमारी वेबसाइट का एड्रेस और हमारे फ़ोन नंबर्स, ये सारी चीज़ें स्क्रीन पे आपको देखोगे एंड दे सब स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, वो सारी चीज़ें फ्लैश हो रही है, फ़ोन नंबर्स एंड वेबसाइट एड्रेस. तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट दीज थिंग्स, at these numbers and website for getting lectures and books and all that. And I hope this video will be helpful to the students. Thank you all for a patient hearing.